नाक की नरम हड्डी तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर नहीं पहुंचा तो आपका वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। सबसे आसान और सबसे इजी तरीक़ा गुस्ल करने का, सबसे बेहतर तरीक़ा यही है कि आप जब पाकी हासिल करने के लिए बाथरूम के अंदर जाएं तो हाजत से फारिग हो जाएं पहले। अगर हाजत से फारिग नहीं होते हैं और बाथरूम के अंदर चले गए तो अक्सर ये देखा गया है कि उस वक्त में पेशाब या पाखाना लगता ही लगता है। तो कुछ लोग मतलब वहीं बाथरूम के अंदर जहाँ नहाने की जगह है वहाँ पर पेशाब कर देते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि वहाँ पर पेशाब करने से निस्यान की बीमारी पैदा होती है, यानी भूलने की बीमारी पैदा होती है। उसके बाद जब आप हाजत से फारिग हो जाएंगे और हाजत से फारिग होने के बाद में जब आप बाथरूम में जाएंगे नहाने के लिए तो बंद जगह है, तो बंद जगह में आप जैसे मर्जी चाहें, आपका इख्तियार है, आप नहा सकते हैं। खुली जगह है तो आपको सत्र औरत यानी अपना सत्र छिपाना होगा। थोड़ी से लेकर के घुटने के नीचे तक का हिस्सा आपको छिपाना होगा गुस्ल करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए। हाजत से फारिग जब आप हो जाएंगे तो इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको नहाने के वक्त जो पेशाब लगती है और आप वहीं बाथरूम में कर लेते हैं, जिससे निस्यान की बीमारी यानी भूलने की बीमारी पैदा हो जाती है, आप उससे बच जाएंगे। तो नहाने से कबल आप हाजत से फारिग हो जाएं। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मरतबा आप अच्छे से अपना हाथ धो लो। साबुन है आपके पास में तो साबुन लगा के धो लें। फिर बदन के जिस हिस्से पर नजासत लगी हो वो नजासत को दूर कर लें आप। अक्सर क्या है, नजासत बदन के निचले ही हिस्से पे लगती है तो नीचे का हिस्सा अच्छे से धो लिया जाता है। अगर ऊपर नजासत लगी है तो ऊपर नजासत आप साफ़ कर लें। उसके बाद नमाज जैसा वज़ू करें, नमाज जैसा वज़ू करें। उसके बाद तेल की तरह पानी चिपड़ लें। तेल की तरह पानी चिपड़ने का मतलब क्या होता है, इसलिए चिपड़ा जाता है क्योंकि बदन में हमारे 8 जगहें ऐसी होती हैं जहां पानी पहुंचता नहीं है, पहुंचाना पड़ता है। वो 8 जगहें कौन सी होती हैं, जैसे हमारा ये बगल है, ठीक है, तो इसमें हम पानी लेंगे, चिपड़ लेंगे, ठीक है। अगर सर से पानी डालेंगे या मुड्ढे से पानी डालेंगे तो हो सकता है कि बगल का कोई हिस्सा रह जाए भीगने से, है ना। कान की लौ है, ठीक है, ये इसमें पानी पहुंचाना पड़ता है, पहुंचता नहीं है। ये वाली गाइयाँ हैं कान की, यहाँ पानी क्या बोलते हैं पहुंचता नहीं है, पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। जैसे हमारा ये पैर का ये घुटना है, घुटने के नीचे का जो हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो गड्ढे होते हैं हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पानी पहुँचता नहीं है, पहुँचाना पड़ता है। शर्मगाह है, शर्मगाह में पानी पहुँचता नहीं है, पहुँचाना पड़ता है ना। वहाँ पर भी पानी पहुँचता नहीं है लेकिन पहुँचाना पड़ता है। अब जैसे अब जब आप कुल्ली करेंगे तो कुल्ली नहीं कुल्ला करेंगे, जो हमारी ये घाटी है ये हमारी तर हो जाए, खुश्क ना रहे। अगर खुश्क रहेगी तो हमारा वज़ू नहीं होगा, हमारा गुस्ल नहीं होगा। जब हमारा वज़ू और गुस्ल नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी, ये याद रखें। जब आप नाक में पानी डालें तो हल्का सा पानी सूंघ लें, सूंघ। जब पानी को सूंघ लोगे आप तो ये नाक की जो नरम हड्डी है यहाँ तक पहुँच जाएगा और ये नाक की नरम हड्डी तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर नहीं पहुँचा तो आपका वज़ू नहीं होगा, वज़ू नहीं होगा तो आपका गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, ये याद रखना। तो 8 हिस्सों पे पानी पहुँचाना पड़ता है, पहुँचता नहीं है, इसलिए तेल की तरह पानी चिपड़ ले, ठीक। पहला स्टेप था कि 3 मरतबा हाथ धो लें। दूसरा स्टेप था कि जहाँ पर नजासत लगी है उसको साफ़ कर लें। तीसरा स्टेप है आपका कि आप बदन पर तेल की तरह पानी चिपड़ लें, मल लें, ठीक। चौथा स्टेप है कि 3 मरतबा सीधे हाथ पे पानी डालें, 3 मरतबा बाएं हाथ पे पानी डाल लें, और 5वां स्टेप है 3 मरतबा सर से लेकर के पाँव तक पानी बहा लें। आपका गुस्ल कंप्लीट हो गया। अब आप जैसे मर्जी चाहें वैसे नहा सकते हैं। अब मल के नहाएं, मैल साफ़ करें, साबुन लगा करके नहाएं, अब आपको इख्तियार है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गुस्ल ऐसे ही करना है।